हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर सवाल बनते हैं। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो इसका मेनली मुख्य काम होता है कि पूरे विश्व में आपसी सहयोग और समन्वय से विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे कि शांति, सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक स्थिति को और बेहतर बनाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य होता है, जिसके लिए पूरे विश्व के विभिन्न संगठन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके कार्य और उद्देश्य क्या है, अध्यक्ष, उसका गठन, इन सभी से संबंधित सवालों को हम इसमें कवर करेंगे। और ये मैंने बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है। इसका अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने पर्टिकुलर एक लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल मेंबर हैं 164 कंट्रीज़ हैं इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा देखिए इम्पॉर्टेंट है ना कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें, उसके कार्य और उद्देश्य को ज़रूर पढ़ें, नहीं तो आप पूरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आप सिर्फ कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे और आप एग्ज़ाम में सिर्फ गलती करके आएँगे। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके कार्य और उद्देश्य को साथ में ज़रूर पढ़ें, जिससे आप में समझ बनी रहेगी उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो चलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसके साथ में व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करना, लागू करना। इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए जितने भी सदस्य देश हैं, उनको एक मंच प्रदान करना। तो पूरे वर्ल्ड में व्यापार को ऑर्गेनाइज्ड वे से और सही तरीके से चलाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मंच प्रदान करता है। अगला इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि है वर्ल्ड बैंक। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश हुआ दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। एमडी और सीईओ है अंशुला कांत। एमडी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है इंदरमीत गिल। तो ये तीनों ही नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कार्य और उद्देश्य एक्चुअल में क्या होता है? तो जितने भी सदस्य देश हैं, यहाँ पर इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं वो मिसिंग है। इसमें कुल 189 कंट्रीज़ शामिल हैं मेंबर के तौर पे। 189, ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख कार्य और उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एड्रेनोम, जो कि कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं। इम्पोर्टेंट है। और इसके चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो सर जेरेमी फरार है। और इसका मुख्य कार्य और उद्देश्य देखें तो वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निपटाना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड महामारी आया था, कोविड पेंडेमिक आया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही था जिसने इसे महामारी घोषित किया था, और अन्य सभी बातें जो भी घोषणा की जाती थी वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही किया जाता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। चलिए, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि
ये यूनाइटेड नेशंस तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ-साथ इसके जो कुल 6 ब्रांचेज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी न्यूज़ होते हैं ना समझौता से संबंधित या सम्मेलन से संबंधित, वो सभी कहीं न कहीं इन्हीं यूनाइटेड नेशंस या फिर उससे जुड़े ब्रांचेज़ से संबंधित होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 24th ऑफ अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो है 193। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है। तो टोटल मेंबर कितने हैं? ये हैं 193। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसका 192 मेंबर कौन बना है, तो वो बना है दक्षिणी सूडान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में इसके जो अध्यक्ष हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इसके जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, वो है अमीना जे मोहम्मद। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि इसमें लिखा हुआ है टोटल ब्रांचेज हैं यूनाइटेड नेशंस के 6। ये 6 संगठन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 ब्रांचेज हैं वो कौन-कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षित और सामाजिक परिषद है, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ये सभी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हैं, जिनका कार्य उद्देश्य मुख्यतः क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। यानी इन सभी क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशंस और उसके साथ-साथ इसके जो 6 ब्रांचेज़ हैं, ये इस पर कार्य करते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 ऑफ दिसंबर 1944 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 और इसके जो अध्यक्ष हैं, वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। और इसके जो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो है पेरी ओलिवियर गॉरिच, जो कि फ्रांस देश से है। इसके फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो वो बनी है गीता गोपीनाथ। देखिए यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये विभिन्न देशों की सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किस लिए? तो विभिन्न देश के सरकार द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ लागू की जाती हैं, उसके लिए ये फंड को प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एस्टैब्लिश हुआ था 19th ऑफ दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। टोटल मेंबर कितने हैं? 68 और इसके प्रेसिडेंट हैं असातगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा, जो कि भारत से हैं। इसका कार्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी अल्प विकसित देश है, यानी कि विकासशील देश आप बोल सकते हैं, जो कि वो देश जो कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, उन देशों का विकास करना कैसे? तो ऋण और अनुदान प्रदान करके। चलिए अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11th ऑफ अप्रैल 1919 को। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। टोटल मेंबर जो हैं वो है 187। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो, जो कि किस देश के हैं? टोगो हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि गिलबर्ट होंगबो जो हैं, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका कार्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये लेबर से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितने भी मज़दूर और श्रमिक हैं, उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है एफएटीएफ, जिसका फुल फॉर्म है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन हुआ था 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत से है। ये हैं टी राजा कुमार, भारतीय मूल के हैं, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य पहले जब इनिशियल स्टेज में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ था, तब इसका एकमात्र उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कार्य करना। लेकिन बाद में जब 9/11 का घटना हुआ था वर्ष 2001 में, तो इसके उद्देश्य में आतंकवादियों के वित्तपोषण की निगरानी करना, इसे भी शामिल कर लिया गया। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा सुनते होंगे कि एफएटीएफ ने इस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसका क्या मतलब होता है? तो ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि एफएटीएफ उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डालता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ आतंकवादियों को वित्त पोषित करती है। यानी कि वो देश इसे क्राइम नहीं मानती है। उन देशों को ये देश पहचानता है और उसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। इसके बाद एक ब्लैक लिस्ट भी होता है। तो ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत वो कंट्रीज़ आते हैं जिसे चेतावनी दे दिया जाता है कि आप ऐसा काम ना करें। तो वो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ में शामिल हो जाते हैं। देखिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। बाकी बाकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसियान। आसियान का फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए। ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका गठन हुआ था, वो हुआ था 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इम्पोर्टेंट है। महासचिव है काओ किम हॉर्न और इसमें कुल सदस्य देश हैं 10। कौन-कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई और लाओस। ये सभी इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित समस्याओं, परिवहन, संचार में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। क्यों? तो रूस और यूक्रेन के वजह से। तो नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेम्स स्टॉलनबर्ग हैं। कार्य क्या है? तो राजनीतिक और सैन्य साधनों के जरिए अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। यानी नाटो एक सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसमें सभी देश, टोटल 31 कंट्रीज़ हैं, जो कि साथ में मिलकर एक दूसरे देशों को की सुरक्षा की गारंटी देती है। उद्देश्य क्या है? एकमात्र विश्व में शांति को स्थापित करना। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इसमें 7 कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। मुख्य रूप से इसका कार्य और उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय एकता को विकसित करना, इसके साथ में आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। यानी इन सभी क्षेत्रों में ये साथ में मिलकर विकास को बढ़ावा देते हैं। अगला सवाल है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SCO। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इसमें टोटल मेंबर्स हैं 8 कंट्रीज़। कौन कौन से हैं? तो चीन, रूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ 8 लिखा है। ये जो ईरान है, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है क्योंकि ये बना है 9th कंट्री इसमें शामिल होने वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SCO में शामिल होने वाला 9वां देश है ईरान। अब सवाल उठता है भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए? तो वो शामिल हुए 9 जून 2017 में।
इसकी आधिकारिक भाषा है रूसी और चीनी। कार्य और उद्देश्य क्या है? तो यूरेशियन क्षेत्र का मतलब हुआ यूरोप प्लस एशिया, इसको मिलाकर यूरेशियन क्षेत्र कहा गया है। इसकी सुरक्षा, स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ICJ। ICJ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसके अध्यक्ष है जोआन डोनोग और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? अब जैसे हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये पूरे वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट है। इसका कार्य उद्देश्य क्या है? तो कानूनी विवादों को निपटाना। संयुक्त राष्ट्र और इसके विभिन्न जितने भी संगठन हैं, इसके द्वारा कोई भी कानूनी प्रश्न हो उस पर सलाह देने का कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो जो कि चाइना के हैं। इसका कार्य और उद्देश्य क्या है? तो क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही समझ सकते हैं कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो खाद्य हम खा रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं, इस पर ये वर्क करता है। और लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को पहुंचाना, क्योंकि आप बहुत सारे पैक्ड फूड में देखते होंगे ISI मार्क रहता है। तो ये प्रमाणित करता है कि ये फूड जो है ये टेस्टेड है और सुरक्षित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3 शब्द हैं, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल। तो इन तीनों क्षेत्रों में ही ये बेसिकली कार्य करता है। इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। टोटल मेंबर्स है 193 और डायरेक्टर है आद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है UNEP, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस्टेब्लिश हुआ था 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है केनिया, नैरोबी। कार्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना, मूल्यांकन करना और इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले मामलों पर कार्य करना। तो पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी विकास के कार्य हैं उस पर ये वर्क करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखिए ये जितने भी नाम होते हैं इसका फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका कार्य उद्देश्य कहीं ना कहीं इसके नाम में छुपा हुआ होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से। इस्टेब्लिश हुआ था 14 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, इसे ऑस्ट्रेलिया नहीं समझें, ये ऑस्ट्रिया है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 13। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके हैथम अल घिस जो कि कुवैत के हैं। तो ओपेक बेसिकली करता क्या है? तो ये दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% का उत्पादन करता है। तो ओपेक बेसिकली क्या करता है कि अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसको नियमित आपूर्ति, किसकी आपूर्ति? तो पेट्रोलियम की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका स्थापना हुआ था 38 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। तो ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। इसमें कुल देश हैं 110। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वो देश शामिल हैं जो कर्क और मकर रेखा से गुजरते हैं। तो कर्क और मकर रेखा से गुजरने वाले देशों में क्या खास होता है? तो ये वो देश होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पे गर्मी भी अधिक अधिक होती है। तो इन देशों से सौर ऊर्जा को विकसित करना और ज़्यादा उत्पादन करना बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए इसमें वो देश शामिल हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरते हैं। इसका कार्य और उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में पर्यावरण अनुकूल
पर्यावरण अनुकूल का मतलब हुआ सौर ऊर्जा, जो कि हम इन्वायरमेंट से डेवलप करते हैं। उस ऊर्जा की पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक देश से भागे हुए अपराधी दूसरे देश में छिप जाते हैं, उसे पकड़ने का कार्य करता है इंटरपोल। क्योंकि अगर इंडिया के कोई भी अपराधी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वो राज्यों का आपसी मामला हो जाता है, लेकिन कोई भी अपराधी जब एक देश से दूसरे देश भागेंगे तो उस पर कौन कार्य करेगा? इंटरपोल कार्य करेगा, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। सेक्रेटरी जनरल है जूरे स्टॉक। टोटल सदस्य हैं 195। अध्यक्ष है मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी। इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि कौन है? जो कि एशिया क्षेत्र को देखेंगे वो है प्रवीण सिंह। कार्य और उद्देश्य दुनिया भर में पुलिस सहयोग से अपराध पर नियंत्रण करना। तो ये था सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं और आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। वीडियो आपको पसंद आई है और फ्यूचर में आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।